सैनिक की विधवा की प्लांट की दीवार तोड़ी, पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप। ग्वालियर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 के गोलपाड़ा क्षेत्र में सैनिक की विधवा पत्नी के प्लॉट की दीवार को पड़ोसी ने तोड़ दिया। सैनिक की विधवा पत्नी लक्ष्मी सिकरवार के पास प्लांट की रजिस्ट्री नामांतरण सहित कोर्ट का आदेश भी है, जिस पर यह दीवार बनाई गई थी। पड़ोसी संजय राजौरिया, प्रशांत राजौरिया पुत्र महेश राजौरिया दीवार तोड़ने के बाद ईंट पत्थर मलबा को भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 112 पुलिस सहायता के लिए भी डायल किया। 2 पुलिस वाले आए और टीआई के पास ले गए। थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग ने फरियादिया को बंद करने की धमकी दी और प्लाट पर जाने के लिए मना किया। लक्ष्मी सिकरवार ने बताया कि अब वह शहर के मीडिया, ग्वालियर के जनप्रतिनिधियों को और जो क्षत्रिय समाज से वह आती है, उन क्षत्रियों के संगठनों के प्रमुखों को और पुलिस कप्तान को अपनी फरियाद लिखित में भेजी। पूरी बात बता। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सिकरवार। लक्ष्मी जी, क्या परेशानी आ रही है अभी जो आप यहाँ पर आए? सर, मैं कल है ना टीआई साहब के, ये लोग यहाँ पे मेरी उस दीवार का मलबा भी उठा रहे थे और सफाई भी कर रहे थे। मैं टीआई साहब के पास गई तो टीआई साहब ने साफ कह दिया कि मैं कब्जा करवा रहा हूँ और तुम अपने कागज लेके आओ। मैंने उनसे 3-5 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन उनने मुझे मोहलत नहीं दी, क्योंकि मेरा घर कंपू पे है। ठीक है, अभी मेरे कागज में भी मेरे पास पूरे मतलब तरीके से वकील के पास है सारे, तो मुझे लेके आने थे, सबको करना था, तो उनने मुझे वो मोहलत नहीं दी और उन्होंने कहा मैं कब्जा करवा रहा हूँ। और आज भी रात को, अगर ये सही है तो आज भी ये रात को क्यों काम करवा रहे हैं, क्यों टीआई साहब रात को इनको परमिशन दे रहे हैं? जो जगह है वो आपके हस्बैंड जो है उनके नाम पर है? नहीं, मेरे नाम पे है। उनके मरने के बाद जो पैसा मिला था मैंने उससे खरीदी थी। अच्छा, क्या करते थे आपके हस्बैंड? वो आर्मी में थे। कारगिल के टाइम पे उनकी इंजरी हुई थी तो वहीं खत्म। इसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? पुलिस नहीं, फिर कोई पुलिस ने, टीआई साहब ने मेरे को बंद करने और एफआईआर करने की धमकी दी। क्यों? उनने मेरे कोई कागज नहीं देखे तरीके से। किससे खरीदा था ये प्लॉट आपने, और किससे खरीदा था आपने प्लॉट, ये कब खरीदा था? मैंने गुरुदयाल से खरीदा था ये प्लॉट। कब? ये 2003 में। फिर इनका कैसे रोल आ गया प्रधान जी का? ये बगल में रहते हैं, उनके पिताजी पटवारी हैं। इनने अपनी रजिस्ट्री में है ना उसको 6000 स्क्वायर, मतलब जब ये प्लॉट भी नहीं है उतने का, उतनी से ज्यादा बड़ी रजिस्ट्री में है ना अपने आरे से उसको बढ़ा रखा है, जिसमें ना कुआं है, ना बर का पेड़ है, ना कोई वो है। आप मैं चाहती हूँ कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की दोबारा जांच की जाए। जो नक्शा बता रहे हैं वो क्या नक्शा है? इसकी जमीन का है और कोई नहीं? इसका नहीं है, मुझको पता नहीं कहाँ से क्या करके रखा है इनने। इनके पापा पटवारी थे। कोर्ट का ऑर्डर है इनके पास? कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, मैंने आपको बताया ना। मेरी रजिस्ट्री मेरी रजिस्ट्री खो गई थी, तो कोर्ट ने है ना उस रजिस्ट्री को, जो फोटो कॉपी थी, उस पर डिसीजन दिया। उनने मेरे को बोला भी था कि है ना आपकी रजिस्ट्री जो ओरिजिनल है वो नहीं है, तो मेरे को अब तब नहीं मिली। मैंने दोबारा अपील की है कोर्ट में। और है ना मेरे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये है ना कब्जा जो है ना दोबारा रोजाना मेरे को परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मेरे को प्लॉट पे नहीं आने। ये प्रशांत राजौरिया और संजू राजौरिया मुझे प्लॉट पे नहीं आने देते। जब उन्होंने कोर्ट का स्टे बताया है, कोर्ट का आदेश बताया है, तो फिर नाइट में बाउंड्री वॉल कर रहा है नाइट में, तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज कितने रात को 10 बज रहे हैं और ये लोग है ना देखो कितने टाइम हो रहा है और ये लोग काम करवा रहे हैं। ऐसे में कैसे प्रशासन इनको दे सकता है परमिशन? थाने में की थी मैंने कल थाने में। क्या आश्वासन मिला था? उनने मुझे वापस कर दिया, क्योंकि वो है ना वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है वहाँ पे और मैं कब्जा करवा रहा हूँ और वो तो बनाएगा। कैसे शहीद हुए थे? वो कारगिल में थे। 2002 में। उसके बाद भी आपकी? अच्छा, धमकी कौन दे रहा है आपको मारने? ये प्रशांत राजौरिया और संजू राजौरिया। इस संबंध में आपने शिकायत करी थाना? पहले मैंने मैंने शिकायत की है। मैं ना कंपू पे रहती हूँ, मैंने माधवगंज थाने में भी की है, एसपी ऑफिस में, मैंने सब जगह शिकायतें की। कोई कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। टीआई साहब जी, ये मामला सामने आया है, जमीन विवाद, क्या पूरा मामला है, क्या? इसमें कल लक्ष्मी सिकरवार जी और दूसरी पार्टी को वो दीवार बना रहे हैं, तो दोनों पार्टी को समक्ष में बुलवाया गया था। और उसके बाद जब लक्ष्मी जो मैडम है, इनके कागज देखे गए थे, तो इनके द्वारा अपील की गई थी, जिसमें 2019 में कोर्ट के द्वारा इनकी रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जब शून्य घोषित हो गई तो उनकी रजिस्ट्री नहीं मानी गई है, तो उसके बाद ये बोल रही साहब मैंने अपील करी है। तो मेरे द्वारा इनको ये बोला कि भाई अपील करिए, तो आप अपील अगर स्वीकार हो तो उसकी कॉपी लेके आइए। तो मेरे पास अभी तक कोई कॉपी लेके नहीं आई है। बोली स्टे है तो मेरी स्टे कॉपी ले आइए। आप कागज मुझे कुछ नहीं दिखा रही, आप बोले आप उसको रोक दो, तो भाई मैं किस ग्राउंड पर रोक दूँ? भाई जिसमें कागज है मैं उसको किस ग्राउंड पर रोक दूँ, बताइए आप। अच्छा, वो ये कह रहे हैं इंद्राज रजिस्ट्री और हाउस टैक्स वो सामने के कागज ये सब पूरे कोर्ट में वो दिखा चुके हैं। इसी के बाद ही उनकी रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया गया है। जब कोर्ट ने उनकी रजिस्ट्री को ही नहीं माना, जमीन में मानी ही नहीं है, तो मैं दूसरी पार्टी को कैसे रोक दूं?
आधी रात को निर्माण चल रहा है, अब ऐसा आरोप है। अरे तो भाई, अरे आधी रात चले दिन में चले, भाई मैं कैसे रोक दूं? मुझे बताइए ना, मुझे वो कह रही है भाई मैं किस ग्राउंड पर रोक दूं? भाई अगला आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कैसा पुलिस मुझे रोक रही है तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप मुझे रोक लीजिए, बताइए अगर आपके पास हिस्ट्री है जो बोल रही है। कोई मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनका सिर्फ मौखिक कहना है। जब भाई मैंने कागज देखे, जब उनकी रजिस्ट्री शून्य घोषित है आज की डेट में, कोर्ट ने जब उनकी रजिस्ट्री नहीं मानी है, तो भाई मैं दूसरे सामने वाले को कैसे रोक दूं? आप जबरदस्ती मुझसे बोलेंगे आप काम रुकवा दीजिए, मैं तो नहीं रुकवा पाऊंगा। जो हाईकोर्ट का आदेश है वो 2018 का है, लगभग 25 मतलब 7 साल। अरे भाई तो उसके बाद इन पे क्या बता दो ना मुझे। नहीं 7 साल से निर्माण नहीं हुआ भाई साहब। अरे भाई बिल्कुल नहीं हुआ तो मैं करूँ? 7 साल लग रहे, आज कर रहे हैं दोबारा याचिका लगाइए, रो रहे तो याद की कॉपी देना मुझे, और स्वीकार हुई तो रोकेंगे। आपने उनकी रस्सी देखी थी? बिल्कुल देखी है मैंने, रस्सी उनकी बिल्कुल उनकी देखी, उनको भी दिखाई सामने। ठीक है।